हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए 9:15 होने वाला है और मेरी रात की जो स्टडी है वो स्टार्ट होने वाली है। सो आज मैं जल्दी स्टडी करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रहा है। सो आज सोची हूँ कि जल्दी से ही आज अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चों को सुलाने के चक्कर में मेरा काफ़ी लेट हो जा रहा है। आज मेरे दोनों बच्चे भी जगे हुए हैं, तो मैं सोची हूँ कि आज इसी सब के साथ मेरी स्टडी शुरू हो। तो लेट नाइट तक चलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाएगी। कोशिश करूँगी कि 2-2.5 घंटे ज़रूर कंटिन्यू पढ़ाई करूँ। सो यहाँ आज मैं NCERT के सार संग्रह जो है वो वाली पोर्शन रिवाइज करूँगी, क्योंकि मैं ये बुक पढ़ ली हूँ, अच्छे से पढ़ी हूँ। बस इसमें मेरी जो बायोलॉजी वाली है वो पोर्शन थोड़ी सी बची है, उसको कर लूँगी। बाकी INM ज्योग्राफी जो भी है उसको अच्छे से मैं कवर कर ली हूँ, और बस रिवीजन करना है। तो यहाँ मेरा बेटा भी जगा हुआ है, वो भी अपना होमवर्क कर रहा है। तो उसके साथ साथ जो हार्ड टॉपिक होते हैं वो समझ में नहीं आ पाती मेरे, क्योंकि उसको थोड़ा सा दिमाग मन होता है ना कि मूड शांत करके उसको समझना होता है। सो जो मैं पहले से थोड़ी सी पढ़ी हूँ उसी को आज फिर रिवाइज करूँगी, चाहे ताकि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैं बस 45 मिनट का ही स्लॉट रखती हूँ, हर एक सब्जेक्ट पे 45 मिनट ही लेती हूँ। उसमें अच्छे से मेरे कवर भी हो जाते हैं, रिवीजन भी हो जाती है, और जो जो चीज़ें नहीं आती है उसको मैं नोट डाउन भी कर लेती हूँ, लेकिन कहा जाए तो अच्छे से मेरी हो जाती है। और जो मैं बैच ली थी उससे जो नोट्स प्रिपेयर की हूँ उससे अब मैं उसको रिवीजन करूँगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है करना। तो मैं उससे भी रिवीजन करने वाली हूँ। तो आज NCERT के सार संग्रह और जो नोट्स है उसी का रिवीजन होगा। आज 2 ही सब्जेक्ट को मैं आज कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कर लेने से फिर मेरी समझ में कम आने लगती है। कि होता है ना कि सब जगह मन घूमने लगता है। सो आज 2 ही सब्जेक्ट करूँगी, और सुबह वाला जो स्लॉट रहेगा उसमें जो मेरे हार्ड टॉपिक्स है उसको कवर करूँगी। तो यहाँ आज गुप्तकाल पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ टॉपिक्स क्लियर की हूँ, उसके बाद यहाँ गुप्तकाल वाला इसको मैं करने वाली हूँ। तो अच्छे से रिवीजन करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे नोट्स बनाती हैं या बनाते हैं। सो आप एक दीदी मेरी पूछी थी कि दीदी आप अपने स्लॉट शेयर कीजिए। तो देखिए डियर, मेरी स्लॉट से 45 मिनट की ही होती है। हर सब्जेक्ट पे मैं 45 मिनट ही देती हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर करना होता है। जो मेन है उस पर मैं 1 से सवा घंटे देती हूँ, लेकिन जो GK GS वाला पोर्शन है उस पर मैं कम समय देती हूँ। तो उसको आज मेरा जो मेन है उसको मेन में ही मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि गुप्तकाल वाला हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरी सब्जेक्ट कम्बिनेशन रखी हूँ मैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज मैं अपनी वाली तैयारी कर रही हूँ। सो मैं नोट्स बनाई हूँ, फिर भी उसको जो होता है ना कि अंडरलाइन या उस पर हाईलाइट कर देती हूँ। सो ऐसे ही करके मेरी पढ़ाई होती है। देखिए मेरा बेटा जगा हुआ है, मेरी बेटी भी जगी हुई है। उसको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है मेरे से आके पूछता है कि मम्मा ये क्या होगा। तो मैं उस बच्चों के साथ साथ स्टडी कर रही हूँ। देखिए बच्चों के साथ साथ स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। जिनके पास बच्चे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या हो, बच्चों के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी आदमी कोशिश तो करता ही है। उसके बाद जो होता है सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अपना तो कोशिश करना ही होता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो नहीं हो पाएगा या सेकंड अटैम्प्ट है तो नहीं हो पाएगा। मेहनत करने से कोई भी अटैम्प्ट में हो क्लियर ज़रूर एग्ज़ाम होता है। हम लोग 10th 12th का एग्ज़ाम आदमी देता है, तो ऐसा थोड़े है कि 2 बार 4 बार में पास करता है, एक बार में ही पास करता है, उसमें भी मेहनत करके करता है। सो मेहनत मेरी जारी है, बच्चों के साथ है, फैमिली को संभालते हुए। देखिए मेरी बेटी का क्या हाल है, अभी वो भी नहीं सोई है, वो जल्दी सो जाती है, लेकिन आज वो भी नहीं सोई है। इसके बाद मैं दोनों बच्चों को आराम से सुला के मेरा ये 10 बजे के बाद वाला 10 बजे तक वाला स्लॉट मेरी स्टार्ट हुई है। इसको मैं कंटिन्यू समझिए कि 1.5 घंटे चेक करूँगी मैं, 11:15 तक मेरी स्लॉट रहेगी। सो
आप लोग भी शेयर करिएगा अपना कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, ताकि मुझे भी हेल्प मिले। एक दूसरे को देख के सीखने का भी मौका मिलता है, तो मैं सीखती भी हूँ, क्योंकि कोई अच्छी बातें भी बताते हैं, कोई डिमोटिवेट भी करता है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे प्यारे बहन या भाई हैं जो अच्छी बात बताते हैं उसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ मैं उसको जो नोट्स है मेरे उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप लोग बताइए कि मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप मैथ के लिए कौन सा बुक सही रहेगा। फ़िलहाल मैं तो मैथ्स के लिए अभी कोई बुक नहीं ली हूँ। एक जो मेरे बैच हैं उसी में जो था मेरा, उससे ही कवर की हूँ। बाकी अभी तो मैं कोई बुक नहीं ली हुई। तो आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मैथ के लिए कौन से जीके जीएस के जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के लिए, उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसको परचेज़ करके उसके से पढ़ाई करूँ, ताकि जो मेरे टॉपिक्स वो क्लियर हों। तो यहाँ देखिए मैं अब आराम से बैठ के, क्योंकि बच्चे सोने के बाद मन जो होता है वो शांत हो जाता है, तो अच्छे मन से पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मेरी समझ में अच्छे से आने लगती है। सो आप लोग को अगर मेरी लेट नाइट स्टडी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, क्या पढ़ाई हो रही है, और आप लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट है कि सेकंड है। आप लोगों में से पूछता है कोई कि आपका फर्स्ट है कि सेकंड, तो मेरा फर्स्ट है।